नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, गजब। दासू बोले तो एकदम बिंदास रैप्चेट। चलो चलो चलो। जैसे हमने कल क्या करा था, पास एडजस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी, तो आज मेरा मन है कि मैं 2 से 3 क्वेश्चन पास एडजस्टमेंट के जल्दी जल्दी टपाटप लपाटप ले लूं। छोटे छोटे शॉर्ट हैं, फिर नींद आएगी, नशा चढ़ेगा। चलो, क्या लिखा है? यहाँ लिखा है इलस्ट्रेशन नंबर 12। यह लिखा है एक्स वाई जेड शेयर प्रॉफिट इन द शेयर प्रॉफिट और भी 7.5 लाख इन द रेशियो ऑफ 2:1। भैया एक्स वाई जेड याद रखना, एमसीक्यू में आने वाला क्वेश्चन है ये। एक्स वाई जेड 3 बंदे हैं, इनका रेशियो दे रखा है 2:1 का। इन्होंने बांट लिया प्रॉफिट को विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। ओहो, कह रहे इन्होंने लोन तो दिया ही नहीं था, भूल गए। चलो, वाई ग्रांटेड अ लोन, वाई ने लोन दिया था 5 लाख रुपए का बिगिनिंग, साल की शुरुआत में, मतलब पूरे साल भर का इंटरेस्ट लगना था। कितना? जब कुछ नहीं बोला जाएगा तो 6% पर एनम का लगाएंगे। वेयर एज द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और इंटरेस्ट लोन, ऑब्वियस बात है, जब इंटरेस्ट लोन के बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो 6% का इंटरेस्ट देते हैं। द प्रॉफिट शेयरिंग एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओहो ओहो ओ ओ ओ नहीं ओ, क्या लिखा है देखो, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट लोन। इंटरेस्ट लोन देना है नहीं देना है, और देना है तो कितना? तो पहली बात तो इंटरेस्ट लोन देते तो वही 6% देंगे जब कुछ नहीं लिखा। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कह रहे प्रॉफिट को भी, प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटना है? पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा। जब नहीं लिखा होता तो यार इक्वली बांटना चाहिए था, और इन्होंने नलायकों ने क्या बांट दिया? 2:1 में। देखो गड़बड़ होगी नहीं होगी? हाँ भैया हो तो गई। कह रहे एंट्री बना के दिखाओ, क्लियर है? एडजस्टमेंट रेक्टिफाई एंट्री। तो बेटा मैंने क्या बोला था, यहां पर आप जब क्वेश्चन करोगे तो बनाओगे एक स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट का नाम होगा स्टेटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। क्या नाम होगा? स्टेटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है? कितने कॉलम बनेंगे? जितने पार्ट रहे हैं, 3 पार्ट रहे, 3 पार्ट के 3 कॉलम और 2 एक्स्ट्रा, ये बोला था बेटा मैंने आपको। देखो, पहला कॉलम बनेगा तुम्हारा पर्टिकुलर का, दूसरा कॉलम बनेगा एक्स का, तीसरा बनेगा वाई का, चौथा बनेगा जेड का, और लास्ट वाला बनेगा फर्म का। याद आ रहा है? जी सर, बिल्कुल याद आ रहा है। लो जी, लो जी। और याद है मैंने क्या बताया था कि फर्म का और पार्टनर का सब डिवाइड कर दोगे डेबिट में क्रेडिट में। बेटा मैं देखो लाइन नहीं खींच रहा, क्योंकि लाइन खींचने में ना सच में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। ठीक है? तो आप ये समझ लेना, अपनी मन की आंखों से देखना कि लाइनें खींची पड़ी हैं। जैसे यहाँ पर लाइनें खींची पड़ी होंगी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और फिर ये लंबी लाइनें यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये लाइनें मैंने खींची नहीं है बेटा। ठीक है? तो आप ये समझ लो कि मैंने लाइनें खींच दी हैं। आगे चलो, स्टेप 1 क्या था? अगर प्रॉफिट गलत हो गया है तो प्रॉफिट को पहले, प्रॉफिट गलत बढ़ गया तो प्रॉफिट को वापस लो। तो पहला स्टेप क्या था हमारा? प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, नाउ डेबिटेड। अरे ऑब्वियस ही बात है, जब तुमने इंटरेस्ट लोन दिया ही नहीं है तो जो प्रॉफिट बात है तुमने गलत बांट दिया। ऊपर से तुमने 7.5 लाख को जो बांट दिया होगा बिटवीन एक्स वाई जेड, 2/5, 2/5 और 1/5, तो 7.5 लाख डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये तुमने बांट दिया होगा कितना? 3 लाख, 3 लाख और 1.5 लाख। और ये बटा होगा कहाँ पर? पीएनएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में। और यहाँ का डेबिट पार्टनर्स में तुम क्या कर देते हो? पार्टनर्स में कर देते हो क्रेडिट। बोलो आइए ना, जब ये डेबिट ही गलत है तो पार्टनर्स में क्रेडिट गलत हो गया होगा, तो क्या कर दोगे? क्रेडिट गलत है तो क्रेडिट को बाहर करने के लिए क्या कर दोगे? डेबिट। प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड। कितना? 3 लाख। जो गलत दे दिया वो वापस लो। 3 लाख, 3 लाख और 1.5 लाख। यहाँ का डेबिट, फर्म में क्या करते थे? क्रेडिट, 7.5 लाख रुपए। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब देखो, क्या देना था? इंटरेस्ट ऑन लोन देना था, तो दे दो बेटा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, स्टेप नंबर 2। इंटरेस्ट लोन 6%, कितना निकालोगे बेटा? लगा दो। कितना है? 5 लाख के ऊपर सीधा 6%, 6% लगा दो। 5 लाख का 6%, ये तुम्हारा बैठेगा कितना? 6 पंजे 30, 30 और बैठेगा। अब देखो, इंटरेस्ट और लोन जो होता है ना,
वो पार्टनर्स कैपिटल में जाता ही नहीं है, तो यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। इंटरेस्ट और लोन प्रॉफिट में से लेस किया जाता है खर्चा मान के, तो तुम इसे यहाँ पे डेबिट कर दो, खर्चा मान के डेबिट कर दो। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? मैंने 7.5 में से 30,000 रुपये तुमने माइनस कर दिए। ये किसी पार्टनर को नहीं देना, पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाता ये। क्लियर है नहीं है? इसे अलाउ करना था, तुमने अलाउ नहीं करा था, तो अलाउ कर दो। ये है। अब आएगा तुम्हारा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है तुम्हारा? थर्ड स्टेप है बैलेंस। थर्ड स्टेप क्या है? बैलेंस। बैलेंस निकालने के लिए तुम कहाँ होगे मेरे बेटा जी? फर्म में। कैसे? देखो, ये क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, तो बेटा मैंने क्या बोला था? क्रेडिट जहां ज्यादा है, ज्यादा में से कम वाला घटाओ, और जहां कम होगा डिफरेंस वहां पुट कर देना, 7-20। क्लियर ही नहीं है? यहाँ का डेबिट, तो ये पार्टनर में क्या कर दोगे? क्रेडिट, वो भी सही रेशियो में। और सही रेशियो है 1:1:1। 2:1 में मत बांट देना, 1:1:1 में बांटना, डिवाइड बाई 3। ये कितना बैठेगा बेटा जी? ये आपका आ जाएगा 2,40,000 रुपए। ये आपका आ जाएगा 2,40,000 रुपए, और ये भी आपका आ जाएगा 2,40,000 रुपए। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है, 240 240 240, यहाँ का डेबिट, वहां का क्रेडिट। उसके बाद आपका आएगा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या होगा आपका? टोटल। टोटल लगाओ जी, टोटल 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 टोटल। देखो ये कितना है टोटल? 7.5 लाख रुपए। ये भी कितना है टोटल? 7.5 लाख रुपए। ये कितना आ रहा है? 240। ये कितना आ रहा है? 1.5 लाख। ये कितना आ रहा है? 240। ये कितना आ रहा है? 3 लाख। ये कितना आ रहा है? 240। ये कितना आ रहा है? 3 लाख। बात क्लियर हो गई? चलो अब देखो, अब इसके बाद आएगा फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप क्या है तुम्हारा? नेट इफेक्ट। क्या निकालोगे? नेट इफेक्ट। और नेट इफेक्ट निकलेगा तुम्हारे टोटल के बेस पर। नेट इफेक्ट कैसे? देखो, तीन पार्ट है, ये है एक्स, ये है वाई, और ये है जेड। क्लियर है? एक्स वाई और जेड। अब इधर देखो, डिफरेंस कितने का आ रहा है? 60 का। जहां ज्यादा है वहां लिखना डेबिट का, जहां ज्यादा है वहां लिखना डेबिट वाला, ज्यादा है डेबिट में लिखो, और डेबिट के नीचे रहेगा जो ज्यादा होता है। यहाँ पे कितना आ रहा है? 60,000 रुपये डेबिट का। यहाँ पे देखो कितना आ रहा है? 1.5 लाख माइनस 240, ये आ रहा है तुम्हारा 90,000 रुपये क्रेडिट का। तुम्हें याद हो तो कल वाले में मैंने क्या बताया था? जितने का डेबिट होगा उतने क्रेडिट आ रहा होगा। देखो, तुम्हारे डेबिट कितने से आ रहा है? 60-60। तुम्हारे डेबिट तो आ रहा है 1:20, और तुम्हारा जो क्रेडिट आ रहा है वो आ रहा है 90 से। तुम कहोगे यार ये तो मैच ही नहीं कर रहा, यानी कि आपने गलत करा है। नहीं, सिर्फ देखो इस वेराइटी के अंदर ड्रामा होगा, इस वेराइटी में ड्रामा होगा। यहाँ पे देखो तुम्हारी एंट्री क्या बनेगी समझना। तुम्हारी एंट्री बनेगी, देखो, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स हो रहा है ना डेबिट, कितने से? देखो ऊपर लिखा हुआ है 60, एक्स वाला। वाई भी तो डेबिट हो रहा है, हाँ वाई भी डेबिट हो रहा है, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई को भी डेबिट कर दो। क्लियर है? कितने रुपए? 60। और देखो जेड क्या हो रहा था? क्रेडिट, हाँ सर जेड क्रेडिट हो रहा था, जेड को कर दो क्रेडिट। क्लियर है? कितने रुपए? 90,000 रुपए। लेकिन देखो तुम्हें ना ऑलरेडी दिख रहा होगा जो 30,000 का डिफरेंस आ रहा है, ये जो 30,000 है ना, ये पता क्या है? ये है टू वाइज लोन। ये किसका, किस बात का है? इंटरेस्ट का। क्योंकि जो वाई का लोन होगा ना, वो उसके लोन में जाके क्रेडिट हो जाएगा, लोन में। तो दिमाग लगाओ। अभी पता क्या है, ये जो तुम्हारा डेबिट और क्रेडिट है ना, सुन लो मेरे बेटा, ये तुम्हारा डेबिट क्रेडिट कब मैच करता है? जब तुमने हर डेबिट का क्रेडिट कराओ। और तुम दिमाग लगाओ, तुमने क्या करा? तुमने यहाँ डेबिट तो किया, बट क्रेडिट तो कहीं किया ही नहीं ना बेटा, तो ऑब्वियस बात है डिफरेंस बनेगा। जब भी इस टाइप का बवाल होगा ना, कि यहाँ पे डेबिट हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, बट यहाँ पे एंट्री नहीं हो रही, तो समझ जाना कि आपको इस टाइप से सोचना पड़ेगा। ये एंट्री बनेगी, और ये अच्छा खासा क्वेश्चन है एमसीक्यू में आने लायक, कि आपने डेबिट तो कर दिया, बट इसका क्रेडिट कहाँ लगाओगे? जो इंटरेस्ट है वाई का, वो वाई के लोन में चला जाएगा। तो मैंने टू वाइज लोन लिख दिया यहाँ पर। बात क्लियर हो गई? ये बन गई आपकी रेक्टिफाई एंट्री, ये बन गई आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। क्लियर है? अब इधर देखना, और क्वेश्चन को देखते हैं।